कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-23 के लिए प्रैक्टिस सेट करते हैं। आज हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ्स के पेडागोजी, जो 15 क्वेश्चन में से डिस्कस करेंगे। आपको 15 में से कम 15 में से आपको 12 यहाँ पर करके दिखाने हैं, ताकि आपको जो टारगेट है हमारी 125 की, इसको हम अचीव कर सकें। आज की हमारी क्लास है, क्लास नंबर 9 है। सीटेट में 30 नंबर के क्वेश्चन सीटेट मैथ में 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 नंबर आपको मैथ यानी गणित शिक्षण शास्त्र से होते हैं, पेडागोजी से होते हैं, और 15 नंबर जो आपको यहाँ पर होते हैं, 15 नंबर वो नोमरिकल होते हैं, यानी नंबर सिस्टम, नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। तो नंबर वाले क्वेश्चन बाद में करते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस सेट आपको सभी की मिल जाती है। अभी हम जो कर रहे हैं ये पेडागोजी से कर रहे हैं, यानी गणित शिक्षण से कर रहे हैं। तो इनमें से 12 नंबर यहाँ पर करने हैं और इनमें से भी 12 नंबर करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आज 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इन 15 क्वेश्चनों को देखते हैं कि आप कितने राइट आंसर कर पाए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज हम लोग। गणित के विषय में गलत धारणा है। गणित एक नीरस विषय है। गणित के अध्यापक बेहद गंभीर होते हैं। लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। गलत धारणा यहाँ पर है, लड़कियों के बारे में हो या गणित एक बेहद गंभीर विषय है, गणित एक नीरस विषय है। कौन क्या इसमें सही हो जाएंगे, यहाँ पर आपको बताने हैं। देखिए अगर हम बात करें गणित एक नीरस विषय है, तो ये सही बात है, गणित एक नीरस विषय है। आगे बात करते हैं। गणित के अध्यापक बेहद गंभीर होते हैं, ये भी एक सही बात है। गणित के अध्यापक बेहद सेंसिटिव होते हैं, गंभीर होते हैं। लड़कियों गणित में कमज़ोर होती है, ये बिल्कुल भी गलत बात है। ये ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है। कुछ लड़के भी गणित में कमज़ोर होते हैं, कुछ लड़कियां भी गणित में कमज़ोर होती है। कुछ लड़के भी गणित में अच्छे होते हैं, कुछ लड़कियां भी गणित में अच्छी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत को ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत वाले क्वेश्चन को हम ढूंढ लिए हैं। कक्षा 1 में जोड़ की अवधारणा को स्पष्ट करने का उचित क्रम है। संकेत, चिन्हों का प्रयोग, संख्या की समझ, चित्रों का प्रयोग। संख्या की समझ, चित्रों का प्रयोग, संकेत, चिन्हों का प्रयोग करना। आगे बात करते हैं हम लोग। चित्रों का प्रयोग, संख्या की समझ, संकेत, चिन्हों का प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। 47 का जो क्वेश्चन पूछा है, 47 का राइट आंसर यहाँ पर होगा, कक्षा 1 में जोड़ की अवधारणा को जब आप स्पष्ट करेंगे तो सबसे पहले संख्या की समझ बच्चों में विकसित करेंगे, चित्रों का प्रयोग करें और संकेत चिन्हों का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से दृश्य प्रक्रम समस्या है। दृश्य का मतलब होता है जो आप देखते हैं, देखने को दृश्य कहते हैं, ठीक है। देखने को यहाँ दृश्य कहा जाता है। संक्रिय चिन्हों के अंतर नहीं कर पाना, संक्रिया चिन्हों में अंतर नहीं कर पाना, सिक्कों के मान में अंतर नहीं कर पाना, घड़ी की सुइयों में अंतर नहीं कर पाना, उपरोक्त में से सभी सही। दृश्य प्रक्रम समस्या क्या है। अगर आप दृश्य प्रक्रम समस्या के बारे में करते हैं तो अंतर नहीं समझ पाना, ये भी होगा। सिक्कों के मान में अंतर नहीं समझ पाना, ये भी सही होगा। घड़ी की सुइयों में अंतर नहीं समझ पाना, तीनों एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। गणित में सीखने के प्रतिफल विकसित करने का उद्देश्य है। छात्रों को वार्षिक परीक्षा हेतु तैयार करना, छात्रों के अन्वेषण कौशल को विकसित करना, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना, छात्रों की कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित करना। गणित सीखने के जो एक प्रतिफल विकसित करने का मूल रूप है, यहाँ पर क्या है। देखिए किसी भी बच्चे को वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार करना, ये गलत हो जाएगी। चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी टॉपिक आप पढ़ाते हो, तो ये गलत हो जाएगी। अन्वेषण कौशल को विकसित करना, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगी। उपलब्धियों का मूल्यांकन करना, क्या सिर्फ गणित को पढ़ाकर आप बच्चों के उपलब्धियों का मूल्यांकन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि गणित की उपलब्धियों का मूल्यांकन अगर आप करना चाहते हैं
तो करना चाहते हैं तो उपलब्धियों का मूल्यांकन के लिए वहाँ पर आपको इवोल्यूशन करना होगा, असेसमेंट इवोल्यूशन करना होगा। तो ये पर चीज़ें गलत हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डी राइट आंसर हो जाएगी। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे गणित की कक्षा में ऊब जाते हैं या फिर कक्षा में बैठना पसंद नहीं करते, इसका कारण हो सकता है। अक्सर यह बात देखी जाती है, बच्चे का पारिवारिक पर बच्चे गणित में ऊब जाते हैं, यानी बच्चे कक्षा में गणित को पसंद नहीं करते। जब क्लास गणित की होती है तो बच्चे वहाँ से भाग निकलते हैं। बच्चों का पारिवारिक परिवेश, बच्चों की मंदबुद्धिता, बच्चों के अंदर शिक्षक का भय, शिक्षक का पढ़ाने का तरीका। देखिए, कोई भी टॉपिक ऐसा यहाँ पर दुनिया में नहीं बना है जो अगर आप बेहतर रूप से पढ़ाए तो वो चीज़ें बच्चे में ऊब जाती है, अगर आपके पास टीचिंग स्किल बेहतर है। ठीक है, टीचिंग स्किल आप में बेहतर है, अगर आप में बेहतर है तो कोई भी टॉपिक अगर आप उस टॉपिक में निपुण हैं, आप पढ़ा रहे हैं तो आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे, वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्रियात्मक गणित क्या है? शिक्षक बच्चे को गतिविधि के द्वारा सिखाता है। शिक्षक बच्चे को गणित परिवेश में ले जाकर जाता है। बच्चे स्वयं करके सीखते हैं। उपरोक्त में से सभी सही। क्या होगा राइट आंसर? क्रियात्मक के बारे में पूछा गया, तो राइट आंसर बताइए आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होंगे। जब क्रियात्मक की बात हो जाती है वहाँ पर एक्टिव होता है, बच्चे क्या होते हैं यहाँ पर? बच्चे एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर शिक्षक के द्वारा गतिविधि, यहाँ पर शिक्षक के द्वारा नहीं होगा, यहाँ पर बच्चों के द्वारा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बच्चों के द्वारा होगा तो वो सही हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। शिक्षक के द्वारा ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे स्वयं करके, ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। निम्नलिखित में से समुच्च श्रेणी का अंतर प्रश्न है। जंगल में 4 शेर थे, 2 भाग गए, कितने बचे? खेत में 4 बैल थे, 2 और आ गए तो कितने हो गए? एक बकरी के 2 पैर होते हैं, 4 बकरी के कितने पैर होते हैं? 4 मुर्गे थे, 2 सियार खा गए तो कितने बचे? ऑप्शन राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होंगे? समुच्च प्रश्न के बारे में पूछा गया है। समुच्च प्रश्न के बारे में बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। खेत में 4 बैल थे, 2 और आ गए तो सब एकजुट हो जाएंगे। वहाँ पर क्या होंगे? कितने एकजुट हो गए? तो राइट आंसर होगा समुच्च के बारे में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। संख्यात्मक कौशलों का विकास, अनुभव आधारित शिक्षण, दैनिक जीवन की समस्या का निवारण, रचनात्मक आकलन। गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों की त्रुटि का पता चलता है कि उन्हें और कितने अभ्यास की ज़रूरत है? शिक्षक के अध्यापन में क्या कमी है? बच्चे कैसे सीख रहे हैं? बच्चे और अध्यापक के बीच संबंध कैसा है? छात्रों की अगर जब आपके विद्यार्थी गलत करते हैं, तो यहाँ से पता चलता है कि ये कैसे हो रहा है, इन मामले में क्या कुछ कमी आ गई है। ठीक है, तो उन्हें कितने अभ्यास की ज़रूरत है, इन बातों को यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे बात करते हैं। शिक्षक के अध्यापन में क्या कमी हो गई, ये भी गलत हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा। बच्चे कैसे सीखते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गणित के शिक्षक प्रकरण अध्यापक के पश्चात 10 अंकों की एक छोटी परीक्षा का आयोजन करते हैं। उनका अभिप्राय है छात्रों की प्रतिपुष्टि लेना, छात्रों को व्यस्त रखना, खुद को विश्राम देना, छात्रों को वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार करना। इनमें से क्या राइट आंसर होंगे बताइए।
गणित के शिक्षक प्रकरण का अध्यापक पश्चात अंकों की एक छोटी सी परीक्षा का आयोजन करते हैं, तो इनका अभिप्राय क्या होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की प्रतिपुष्टि करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। गणित शिक्षण का एक उद्देश्य है कि बच्चे प्रभावशाली गणित सीखें। यह प्रभावशाली का अर्थ होता है गणित बच्चों के निजी अनुभव से संबंधित हो। गणित तकनीक कहाँ और कैसे उपयोग किया जाए, बच्चे गणित में आनंद लेना सीखे। उपरोक्त में से सभी सही। देखिए, प्रभावशाली शब्द का अर्थ पूछा, अगर प्रभावशाली अर्थ बच्चे निजी जीवन में कैसे अनुभव संबंध करते हो, तो प्रभावशाली ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। एक छात्र दी गई टाइल्स को सभी संभव आयतों में व्यवस्थित कर लेता है। यह संज्ञानात्मक पक्ष का कौन सा उपवर्ग है? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण। एक छात्र है, वो टाइल्स को सही रूप में सही जगह प्रदर्शित कर लेता है, तो निम्न में से कौन सी यहाँ पर जो ज्ञानात्मक होती है उनके बारे में सही गई है? जो छात्र टाइल्स का जो प्रयोग करता है, तो वो प्रयोग कर रहा है, ना तो ज्ञान की बात होती है, ना तो बोध की, ना ही विश्लेषण की बात हो रही है। गणित में बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि वे ज़्यादा अभ्यास नहीं करते, वे ज़्यादा पुस्तकें नहीं पढ़ते, वे गणित को समझ नहीं पाते, वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास संकल्पनाओं को वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं। देखिए, कुछ बच्चे गणित में x मानते हैं, कुछ बच्चे गणित में y मानते हैं, कुछ बच्चे वैल्यू x की वैल्यू 1 मान लेते हैं, कुछ बच्चे y की वैल्यू 2 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। तो गणित एक माना की वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, मान वाला सब्जेक्ट है। तो गणित में कुछ बच्चे अपने कॉन्सेप्ट, अपनी संकल्पनाएं जो होती है वो अपने अपने स्तर पर अलग अलग कर लेते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अर्थ निर्माण में अपने प्रयास संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्माण करते हैं, इसीलिए वो गलत हो जाते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उच्चतर उद्देश्य संख्या संबंधी वैकल्पिक विकास करना है। एनसीएफ के बारे में आपको पता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। गणित शिक्षण का उच्चतर उद्देश्य समस्या हल करना, समस्या का हल करना, कौशल विकसित करना। गणित शिक्षण का उच्चतर उद्देश्य मापन सीखना। उपरोक्त में से सभी सही। राइट आंसर क्या होगा बताइए आपके हिसाब से? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। गणित शिक्षण का उच्चतर उद्देश्य समस्या का हल करना, कौशल का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एक कहानी में यह बताया गया है कि एक फल वाला 110 और एक संख्या में ही फल बेचता है। इस कहानी द्वारा गणित के किस पद को समझाने का प्रयत्न किया गया है? भिन्न का, स्थानीय मान का, दशमलव प्रणाली का, मिश्रित संख्या का। तो यहाँ पर जो फल वाला है वो संख्याओं में फल बेचता है, 1 में, 10 में, 1 में। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी क्या हो जाएंगे, उसको प्रदर्शित करना है। देखिए, स्थानीय मान की यहाँ पर बात की गई है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी राइट आंसर। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ के 15 क्वेश्चन, जिसमें से 12 करने हैं। आपको पता है, फिर हम आगे वाले क्लास में करेंगे 15 नंबर, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जिसमें से 12 नंबर करने हैं। इन दोनों में से मिनिमम 25 क्वेश्चन, यानी 30 में से आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप 25 क्वेश्चन 30 में से करते हैं, गणित के 5 टॉपिक पूछ जाते हैं, जिनमें से 30 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट में होते हैं, तो पर सब्जेक्ट में आपको 25 नंबर करने हैं। उसके लिए अगर 5 सब्जेक्ट में 25 नंबर करते हैं तो 125 यानी 125 मार्क्स को, जो हमारी सीटेट 2022 की जो हमारी टारगेट है सीटेट की, तो यहाँ पर इसको हम अचीव कर लेंगे। किसी के प्लस हो सकते हैं, किसी का माइनस हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो टारगेट आएंगे 125, 125 मार्क्स को हम 100% कवर करेंगे। इसके लिए हमने 3 स्तंभ बनाए हैं। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद आपको लेक्चर क्लास अटेंड करनी है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट में भाग लेने हैं। तो इन दोनों करने के लिए, नोट्स लेने के लिए आपको नंबर बता देंगे, अभी व्हाट्सअप करने हैं, वहाँ पर PDF फॉर्म में नोट्स मिल जाएगी। लेक्चर क्लास अगर आप अटेंड करते हैं
तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर क्लास मिल जाती है। सिर्फ और सिर्फ आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना होगा। प्रैक्टिस सेट में भी भाग लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना होगा बस, और आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंप्लीट नोट्स के लिए 7634993536 इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगी। तो कैसी क्लास लगी, कैसी इन्फॉर्मेशन लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।